एक कहावत है कि लड़े तो जीते नाम सरदार का और हारे तो सारा गुना भी सरदार का। शायद बीसीसीआई इस बात पर यकीन रखती है और यही वजह है कि गौतम गंभीर को अब इंडिया क्रिकेट का नया सरदार बना दिया गया है। सरदार इस लिहाज से है क्योंकि गंभीर ने बीसीसीआई के सामने जो मांग रखी थी, ऐसा लगता है बीसीसीआई ने हर मांग मान ली। गौतम गंभीर ने बीसीसीआई से कहा कि उन्हें रोहित शर्मा और विराट कोहली श्रीलंका सीरीज के लिए चाहिए, जो कि रेस्ट में थे, उन्हें बुला लिया गया। गौतम गंभीर ने कहा कि मुझे केएल राहुल एज अ वाइस कैप्टन और कैप्टन नहीं चाहिए, तो उन्हें हटा दिया गया और शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया। यहां तक गौतम गंभीर ने बीसीसीआई से कहा कि मुझे हार्दिक पांड्या एज अ वाइस कैप्टन और कैप्टन टी20 टीम में नहीं चाहिए, इसलिए उन्हें टी20 टीम से एज अ कैप्टन भी ड्रॉप कर दिया गया और सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दिया गया। तो सवाल यह है कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को खुली छूट दे दी है कि तुम्हें जो करना है सो करो, बस हमें रिजल्ट से मतलब है। तो शायद हमें गौतम गंभीर के कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक हमें यही देखने को मिलेगा कि जो गौतम गंभीर चाहेंगे वही होगा टीम इंडिया में। लेकिन इसके दो पहलू हैं। अगर टीम को सक्सेस मिलेगी तो क्रेडिट भी गौतम गंभीर को दिया जाएगा और नहीं मिलेगी तो सारा भार भी गौतम गंभीर को ही उठाना पड़ेगा। यानी बीसीसीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगले 3 सालों में जहां पर 4 बड़े टूर्नामेंट हैं, जिसमें पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड में होने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप और उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप, जहां तक गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट है वहां तक गौतम गंभीर की मनमानी बीसीसीआई मानेगा। आज एक नई खबर निकलकर सामने आई है कि गौतम गंभीर ने जिन सपोर्टिंग स्टाफ के नाम बीसीसीआई को दिए थे, बीसीसीआई ने उन सारे ही सपोर्टिंग स्टाफ के नाम एक्सेप्ट कर लिए हैं। टीम इंडिया के हेड कोच तो गौतम गंभीर ही रहेंगे, लेकिन एज अ असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर को लाया जा रहा है। अभिषेक नायर वो है जो कि केकेआर के बैटिंग कोच रह चुके हैं। आपको याद है कि 2012 में जब गौतम गंभीर को कप्तानी दी गई थी तो अभिषेक नायर एज अ बैटर खेलते थे और उसके बाद अभिषेक नायर के आईपीएल से रिटायर होने के बाद उन्हें एज अ बैटिंग कोच बना दिया गया। नो डाउट अभिषेक नायर बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और उन्हें सारी चीज़ मालूम है कि उन्हें एज अ बैटिंग कोच और असिस्टेंट कोच क्या क्या करना है। तो एज अ असिस्टेंट कोच और बैटिंग कोच वो एक गुड चॉइस है। फील्डिंग कोच की बात करें तो टी दिलीप ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एज अ बॉलिंग कोच तो यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि एज अ बॉलिंग कोच टीम इंडिया के लिए मॉनी मॉकल करेंगे, जो कि एक समय केकेआर में खेला भी करते थे और गौतम गंभीर के कैप्टेंसी के अंदर भी उन्होंने खेला है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एज अ बॉलिंग कोच का काम करते थे और उस समय भी गौतम गंभीर एज अ मेंटर थे लखनऊ सुपर जायंट्स के। यानी कुल मिलाकर गौतम गंभीर की सारी डिमांड्स जो है वह मान ली गई है और अब इस डिमांड के बाद गौतम गंभीर एरा की शुरुआत हो रही है। बीसीसीआई के एक तरीके से यह भी मैसेज दे रही है कि गौतम गंभीर अब एक पावरफुल शख्स होंगे। यह वो दौर नहीं होगा जहां पर कोच की मनमानी नहीं चलेगी, कप्तान ज़्यादा पावरफुल होगा। वनडे क्रिकेट टीम में शायद रोहित शर्मा जब तक है तब तक पावर में रहे, लेकिन रोहित शर्मा के बाद यह आप मानकर चलिए गौतम गंभीर का एरा शुरू होगा और वही सबसे पावरफुल रहेंगे और उनके मुताबिक ही टीम इंडिया चलेगी। ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी टीम में है या कोई खिलाड़ी नहीं है, दोनों केस में आप इसके लिए सवाल गौतम गंभीर से कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को लेकर फिलहाल गंभीर पर कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, खास करके संजू सैमसन के केस में, जिन्होंने आखिरी मैच में शतक लगाया था, और ऋतुराज गायकवाड़ जो बीते कुछ महीनों में टीम इंडिया में टी20 क्रिकेट में खास तौर पर सबसे बेहतर खिलाड़ी थे, उन्हें टीम में जगह क्यों नहीं दी गई। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गंभीर एक ज़माने में संजू सैमसन को लेकर खास तौर पर वकालत किया करते थे। वो अक्सर कहते थे कि अब उसे मौका मिलना चाहिए, वो एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन जब गौतम गंभीर को जिम्मेदारियां मिली तो उन्होंने अपने आप को संजू सैमसन से दूर कर लिया। लोगों का मानना है कि अभी गंभीर ने सिलेक्शन में पूरी भूमिका नहीं निभाई है। आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले सीरीज में आपको गंभीर पूरी ही तरह से एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन गौतम गंभीर जिन्होंने 2007 का वर्ल्ड कप जिताया था, 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था, 2012-14 में आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी और 2024 में मेंटर के तौर पर पहली बार केकेआर में जब
वो गए तब केकेआर को ट्रॉफी जिता दी। अब टीम इंडिया का भविष्य उनके हवाले है। यहाँ से जो भी चीज़ें बेहतर होगी उसके लिए गंभीर को क्रेडिट दिया जाएगा और जो भी सवाल उठाना होगा वो गंभीर पे ही उठेगा। तो हमारा आपसे सवाल है कि जो मेजर टूर्नामेंट्स है, जो कि 4 मेजर टूर्नामेंट्स अभी आने वाले हैं, जिसमें चैंपियन ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है और ICC टेस्ट चैंपियनशिप है, इन चारों में ही इंडिया जीत पाएगा और अपना झंडा वहां लहरा पाएगा कि नहीं, इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ऐसा होगा कि नहीं गंभीर के दौरे में। और तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।